उधर छोटी दुआ अपनी मासूमियत से पूरे माहौल को और प्यारा बना देती है। मन्नत जब दुआ को अपनी कहानी की प्रिंसेस कहती है, तब दुआ खुशी से मुस्कुराने लगती है। दुआ की वही मुस्कान हर किसी के चेहरे पर खुशी ले आती है। लेकिन किसी को नहीं पता कि यही मासूम बच्ची आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा राज खोलने वाली है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रात के समय मन्नत अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। पहले तो वह कॉल काट देती है, लेकिन बार बार फोन आने पर वह कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आती है, तुम्हें सच जानना है तो कल शाम पुरानी हवेली में आना। यह सुनते ही मन्नत डर जाती है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। आखिर वह इंसान कौन है और उसे ऐसा कौन सा सच बताना चाहता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। अगले दिन मन्नत बिना किसी को बताए उस पुरानी हवेली में पहुंच जाती है। वहां का माहौल बहुत डरावना होता है। हवेली में चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला होता है। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। मन्नत डरकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके सामने आती है। उसकी आंखों में अजीब सा डर और दर्द दिखाई देता है। वह मन्नत को एक पुरानी तस्वीर देती है। जैसे ही मन्नत वह तस्वीर देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस तस्वीर में उसकी माँ के साथ एक छोटा बच्चा नजर आ रहा होता है, और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि विक्रांत होता है। मन्नत पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ और विक्रांत का क्या रिश्ता था। तभी वह औरत एक और बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि मन्नत और विक्रांत की मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। सालों पहले उनकी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। यह सुनते ही मन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हुई थी। उधर दूसरी तरफ धैर्य को भी मन्नत के वहां जाने की खबर मिल जाती है। वह तुरंत विक्रांत को लेकर हवेली पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हवेली में अचानक आग लग जाती है। क्या एक अनजान मुलाकात किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है? क्या किस्मत सच में हमें उस इंसान तक ले आती है जहां हमारी कहानी पहले से लिखी जा चुकी होती है? मन्नत हर खुशी पाने की के अपकमिंग ट्रैक में अब इमोशंस, सस्पेंस और रिश्तों का ऐसा तूफान आने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा। कहानी अब सिर्फ प्यार और दोस्ती तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसमें एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है जो मन्नत, विक्रांत, धैर्य और दुआ सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कंपटीशन खत्म होने के बाद जब मन्नत वापस घर लौटती है, तब उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब शायद उसकी जिंदगी की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो उसके दिल, उसकी सोच और उसके पूरे भविष्य को बदल देगा। घर में उस वक्त हल्का फुल्का और खुशियों भरा माहौल होता है। विक्रांत, धैर्य, बंटी और छोटी दुआ सब एक साथ बैठे होते हैं। तभी मन्नत अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू करती है। उसकी बातें किसी फेरी टेल जैसी लगती हैं। हर कोई उसकी कहानी में खो जाता है। वह बताती है कि कैसे उसने बचपन से ही सिर्फ मुश्किलें देखी हैं। कैसे हर बार जब उसने कोई सपना देखा, किस्मत ने उससे वह सपना छीन लिया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। मन्नत की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक उम्मीद भी नजर आती है। वह बताती है कि जिंदगी में कभी-कभी कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो बिना कुछ कहे हमारी टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ने लगता है।
उसकी यही बात सुनकर विक्रांत कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मन्नत की बातें सीधे उसके दिल को छू रही हों। धैर्य भी मन्नत को ध्यान से देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी नजर आती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे महसूस होने लगता है कि मन्नत और विक्रांत के बीच कुछ ऐसा बनने लगा है जिसे वह रोक नहीं पाएगा। विक्रांत मन्नत को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। धैर्य पहली बार अपने दिल का दर्द छुपा नहीं पाता। उसे एहसास होने लगता है कि वह मन्नत से प्यार करने लगा है, लेकिन मन्नत का दिल शायद किसी और के लिए धड़कने लगा है। अस्पताल में डॉक्टर एक और बड़ा खुलासा करते हैं। विक्रांत की हालत गंभीर होती है और उसे तुरंत ब्लड की जरूरत होती है। टेस्ट के दौरान पता चलता है कि मन्नत और विक्रांत का ब्लड ग्रुप बेहद रेयर तरीके से मैच करता है। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। इसी बीच वही बूढ़ी औरत अस्पताल पहुंचती है और एक ऐसा सच सबके सामने लाती है जिसे सुनकर हर कोई सदमे में आ जाता है। वह बताती है कि सालों पहले एक हादसे में मन्नत की मां ने विक्रांत की जान बचाई थी। उस हादसे के बाद दोनों परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस सच को छुपा दिया। अब कहानी में नया मोड़ तब आता है जब मन्नत को पता चलता है कि उसकी मां की मौत कोई हादसा नहीं थी। इसके पीछे किसी अपने का हाथ था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस राज का कनेक्शन धैर्य के परिवार से जुड़ा हुआ है। यह सच जानने के बाद मन्नत पूरी तरह टूट जाती है। विक्रांत भी समझ नहीं पाता कि आखिर किस पर भरोसा करे। धैर्य खुद को गुनहगार महसूस करने लगता है, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं होता। दूसरी तरफ दुआ बार बार एक ही बात कहती है, मम्मा वापस आएंगी। उसकी यह बात हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर दुआ किसकी बात कर रही है? क्या मन्नत की मां सच में जिंदा है? या फिर कहानी में अभी और भी बड़े राज छुपे हुए हैं? अब आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त इमोशन, दर्द, प्यार और सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। मन्नत और विक्रांत की बढ़ती नजदीकियां धैर्य को अंदर ही अंदर तोड़ने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरानी हवेली का राज हर रिश्ते की सच्चाई सामने लाने वाला है। क्या मन्नत अपनी मां की मौत का सच जान पाएगी? क्या विक्रांत और मन्नत का रिश्ता सच में किस्मत ने लिखा है? क्या धैर्य अपने प्यार को खो देगा? और आखिर दुआ को ऐसा कौन सा सच पता है जो सबकी जिंदगी बदल सकता है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उनके जवाब आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे।